साई IAS एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि उत्तराखंड के एग्ज़ामों के दृष्टिकोण से है ना, हमने टॉप 5 क्वेश्चन है ना की क्लास शुरू करी है। ये उसकी दूसरी क्लास है। टॉप 5 क्वेश्चन की दूसरी क्लास है उत्तराखंड के, है ना। टॉप 5 क्वेश्चन, केवल 5 सवाल विद डिटेल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपके लिए एक क्लास में पहला डाल चुका हूँ, है ना। उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो समूह ग का हो, घ का हो, है ना, किसी बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो जिसमें सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आते हैं, उसमें उत्तराखंड का जो पोर्शन है ना, वो भी ज़रूर आता है ना। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 क्वेश्चन स्पेशल उत्तराखंड के। आज उसकी दूसरी क्लास है, ठीक है। तो दूसरी क्लास में बेटा शुरू करते हैं पहला सवाल, ठीक। पहला सवाल आपके पास में, पहला सवाल लिखा हुआ देखिए, है ना, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, ठीक है। पहला है गंगोत्री नेशनल पार्क, दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क, तीसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क और चौथा है गोविंद नेशनल पार्क। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क। तो आपके सामने जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। बात इससे नहीं बनेगी, ठीक है। इसकी डिटेल में हम कुछ सवाल और जानना चाहेंगे, कुछ डिटेल और लेकर चलेंगे हम। जैसे उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में कुल राष्ट्रीय उद्यान, तो उत्तराखंड में कुल राष्ट्रीय उद्यान आते हैं 6। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है, उनकी संख्या 6 कौन कौन से। देखो, एक का नाम सुना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये है नैनीताल प्लस पौड़ी जिला, नैनीताल और पौड़ी जिले में, ठीक है। दूसरा है, ऐसा मान लो, राजाजी नेशनल पार्क, ये आता है हरिद्वार और कुछ हिस्सा इसका आता है देहरादून, है ना। तीसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क, यह आता है चमोली में। चौथा फूलों की घाटी है ना, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये भी आता है चमोली में, है ना। पांचवा आता है गोविंद नेशनल पार्क, और ये भी पड़ता है उत्तरकाशी में। और छठा आता है गंगोत्री नेशनल पार्क, और ये भी आता है उत्तरकाशी में, ठीक है। तो अब क्या है, देखिए, हमें ये पता चल गया, एक सवाल बन जाएगा। एक सवाल तो बेटा ये बन जाएगा कि उत्तराखंड में कुल राष्ट्रीय पार्क कितने हैं। तो आपको जवाब देना पड़ेगा 4, 5, 6, 7 कितने हैं। तो आप कहोगे भाई साहब 6। बड़ा शानदार सवाल है। कौन कौन से 6 नेशनल पार्क हैं, है ना। जिम कॉर्बेट 1, राजाजी 2, नंदा देवी 3, फूलों की घाटी 4, गोविंद 5, गंगोत्री 6। एक सवाल यहाँ से ये बन जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क किन किन जिलों में है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो नैनीताल और पौड़ी जिले में आता, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार और देहरादून जिले में है। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो केवल चमोली में है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क वो भी चमोली में है। गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है और गंगोत्री वाला भी उत्तरकाशी में है, ठीक। अब देखिए, मैं चाहूँ तो 6 के 6 नेशनल पार्कों की जानकारी यहीं आपको उपलब्ध करा दूंगा,
यहीं उपलब्ध करा दूंगा, यहीं, है ना, इसी वीडियो में, इसी सेक्शन में। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमने आज इन नेशनल पार्क के बारे में डिटेल में जान लिया, सबके बारे में, और याद भी कर लिया। लेकिन जब ये क्वेश्चन दोबारा से आपके सामने आएगा ही नहीं, तो पिछला जो आपने 3 महीने 4 महीने पहले चीज़ों को पढ़ा वो आप भूल जाओगे या नहीं भूलोगे, बताइए। तो मैंने क्या करा है, मैंने करा कि जब इस सवाल का आंसर क्या है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, तो मैं आपको डिटेल 6 नेशनल पार्कों में से आज एक की दूंगा, ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क की। फिर ये सवाल किसी और दिन में आपको दूंगा जब आप भूल जाओगे, तो फिर किसी और नेशनल पार्क की डिटेल दूंगा, और पहले इस वाले नेशनल पार्क की जानकारी मैं आपसे पूछ लूँगा, ठीक है। गंगोत्री जब मैं आपको पढ़ा दिया हूँ तो गंगोत्री के बारे में जो मैं आपको जानकारी दूंगा, वही जानकारी मैं आपसे उस समय उस वाली वीडियो में जब मैं क्लास शूट करूँगा उस दिन मैं आपसे पूछ लूँगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से एक चीज़ को एक बार ना पढ़ कर जब हम इसे 6 बार पढ़ेंगे तो सब चीज़ें बारीकी से हमें याद हो जाएंगी, सब चीज़ें बारीकी से याद हो जाएंगी, क्योंकि वर्तमान वाली भी याद रहेंगी और जो हमने पहले पढ़ी होंगी वो भी हमें सब याद रहेंगी बेटा, ठीक है। तो देखिए आज मैं आपको जानकारी दूंगा, जो भी जानकारी है वो गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में जानकारी है ना। किसके बारे में बेटा, गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में जानकारी। चलिए, तो हमारा जो हेडिंग है वो है गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क क्या है, गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। चलिए, तो हमारा जो हेडिंग है वो है गंगोत्री नेशनल पार्क। पहला सवाल ये आपसे बनेगा, गंगोत्री नेशनल पार्क, है ना, की स्थापना कब हुई थी। तो गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना हुई है 1989 में, है ना। 1989 में गंगोत्री को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क बना है 1989 में, ठीक है। यहीं से आपको ये बात रखनी पड़ेगी कि जो गंगोत्री नेशनल पार्क है, जो गंगोत्री नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड का सबसे नया नेशनल पार्क है, सबसे बाद में यही बना है। 6 नेशनल पार्कों में सबसे बाद में बनने वाला नेशनल पार्क वही है ना, यही आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। तो इसे आप ये भी कह सकते हो, है यह उत्तराखंड का सबसे नया राष्ट्रीय पार्क है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड का सबसे नया नेशनल पार्क है। ये इस बात को आप ये भी कह सकते हो कि उत्तराखंड का सबसे नया या उत्तराखंड में सबसे बाद में बनने वाला नेशनल पार्क यही है, जिसका नाम है गंगोत्री, ठीक है। चलिए, गंगोत्री नेशनल पार्क जो किस जिले में है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका जिला आता है ना, जिले का नाम है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जिले में है, ठीक है। तीसरा सवाल ये बन जाएगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है ना 2390 स्क्वायर किलोमीटर, 2390 वर्ग किलोमीटर। अब चूंकि 2390 वर्ग किलोमीटर है, इतना एरिया किसी भी नेशनल पार्क का नहीं है। उत्तराखंड में जो 6 नेशनल पार्क हैं उनमें किसी का भी क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर नहीं है। तो यही सवाल बन जाएगा, है ना, यह उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। एक और कि यहाँ इस उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में, है ना, क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं यहाँ की। प्रसिद्ध क्या क्या है, कस्तूरी मृग भी मिलते हैं, कस्तूरी मृग यहाँ देखे जाते हैं, है ना, और हिमालयन भालू पाए जाते हैं यहाँ, ठीक है, हिमालयन भालू पाए जाते हैं यहाँ। तो ऐसे जानवर जो ठंडे क्षेत्रों में रह सकते हैं वो सब आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, कहाँ, गंगोत्री नेशनल पार्क में। तो आपको क्या याद रखना, गंगोत्री नेशनल पार्क किस जिले में है, तो आप कहोगे उत्तरकाशी। गंगोत्री नेशनल पार्क बना कब था, तो आप कहोगे 1989 में। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड का कैसा नेशनल पार्क है, तो सबसे
नया नेशनल पार्क है। गंगोत्री नेशनल पार्क का एरिया कितना है, तो 2390 वर्ग किलोमीटर है। आप कह सकते हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपने पास में जो क्वेश्चन है, तो सवाल नंबर अपना दूसरा। देखिए दूसरा सवाल क्या है, चलिए बेटा दूसरा सवाल ये है अपने पास में कि निम्न पदों पर विचार कीजिए। पद मतलब कथन है, और कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन क्या है, ठीक है, हाँ ये जो कथन है आर्गुमेंट जो ए है ना, कारण रीजन आर हो जाएगा। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। देखिए उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में जो पर्यटन है वो अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कारण कह रहे हैं, रीजन बता रहे हैं कि उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल हैं। तो आप सब जानते हैं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में है ना विद्युत, क्योंकि नदियों से पानी जो बहकर आता है उस पर बांध बना के बिजली पैदा की जा सकती है ना। और दूसरा पर्यटन है ना, पर्यटन से उत्तराखंड को बहुत बड़ी है ना, हाँ उसकी अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बहुत बड़ा रोल हो सकता है और है भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और आर दोनों सही है, जी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था जो है ना, उसमें पर्यटन का रोल बहुत बड़ा हो सकता है। क्यों, क्योंकि उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल हैं, है ना। तो दोनों कथन सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अब देखो आर कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, तभी पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसका विकल्प जो है वो पहला ही आपके पास में ठीक है, पहला ही विकल्प वो जो है वो सही है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। प्राकृतिक सुंदरता है उत्तराखंड, है ना, देवभूमि है उत्तराखंड। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल। हाँ जी, तीसरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना कहाँ स्थित है। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना, देखिए पहली बात कह रहे हैं उत्तराखंड में, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि एचएमटी के कई सारे कारखाने हैं, है ना। तो उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है इसको कहा जाता था एचएमटी, एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स। एच से हिंदुस्तान, एम से मशीन, टी से टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना याद रखें, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का जो कारखाना लगा था वो 1985 में लगा था। और ये कहा जाता है कि जो नारायण दत्त तिवारी थे, है ना, हाँ उनका अहम रोल था इस कारखाने को लगाने में। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। ये कारखाना कहाँ लगा था, स्थान। अब स्थान पर देखो सवाल है, रामपुर में लगा था, रानीबाग में लगा था, हरिद्वार में लगा था, कोटद्वार में लगा था। तो रानीबाग में लगा था। कहाँ लगा था, रानीबाग। किस स्थान पर लगा, रानीबाग। और ये रानीबाग जो है ना, ये हल्द्वानी के पास है, या हल्द्वानी में कह सकते हैं। रानीबाग किस में है, हल्द्वानी में। और अगर जिला पूछने लगे, ठीक है, तो जिला हो जाएगा नैनीताल, नैनीताल। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो रानीबाग हल्द्वानी या रानीबाग नैनीताल। ठीक है, ये जो एचएमटी का कारखाना था, यहाँ पर क्या काम होता था उत्तराखंड में, तो यहाँ पर घड़ी बनती थी, घड़ी का काम होता था, है ना। कलाई की घड़ी एक ज़माने में फेमस थी एचएमटी की, है ना। दूल्हा भी शादी में कहता था जी घड़ी चाहिए कौन सी, एचएमटी वाली, है ना। अब भूल गए एचएमटी को। ठीक है, अब तमाम कंपनी आ गई हैं। ठीक, चलिए तो एचएमटी से इतने सवाल आप याद रखें। हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना 1985 में बना, रानीबाग में बना, हल्द्वानी में बना या नैनीताल में बना, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, नैनीताल जिला। ठीक, और कहा जाता काम क्या होता था, घड़ी बनाने का काम होता था, घड़ी के पुर्जे और घड़ियाँ बनती थी एचएमटी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपने पास में चौथा सवाल है, देखिए, है ना। चौथा सवाल क्या है, तो अपने पास का जो चौथा सवाल है वो ये है, नेहरू
पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है ना? उत्तरकाशी में, हरिद्वार में, नैनीताल में, पौड़ी में। तो आपको पता होगा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है, तो वो है उत्तरकाशी में। देखिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के बारे में जो जानकारी है, इसको कहा जाता है अंग्रेजी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग शॉर्टकट में इसको कहा जाता है NIM। ये भी थोड़ा आप याद रख लो, NIM। तो इसको नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को NIM कहा जाता है शॉर्टकट में, ठीक है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी, है ना? तो आप सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को पर्वत पसंद थे, है ना, ठीक है। उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता, उनका जन्म दिवस मनाया जाता 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर 1965 को, है ना, 14 नवंबर 1965 में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना हुई थी, ठीक। देखिए किस जिले में है, तो जिला आ जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया है, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, है ना। ये जो संस्था है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो देखिए केंद्र सरकार में जो रक्षा मंत्री होता है ना, केंद्रीय, है ना, रक्षा मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री जो होते हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री बताओ, अरे भाई क्या हुआ, केंद्रीय रक्षा मंत्री केंद्र सरकार में जो रक्षा मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं हमेशा। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के। और उपाध्यक्ष जो होते हैं, और उपाध्यक्ष जो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो मैं यहां से 2 सवाल पूछने वाला हूं आपसे, आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है ना, कमेंट्स करके ये बताना है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। और वर्तमान में अध्यक्ष वो होंगे जो केंद्रीय रक्षा मंत्री होंगे, भारत सरकार में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इसी के अध्यक्ष है, तो उनका नाम बताना है आपको, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, उनका नाम बताना है, उनका नाम बताना है। ये 2 सवाल हैं, इन 2 सवालों से पता चल जाएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो पूरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। जितने कमेंट्स मेरे पास में इस वीडियो पर आते हैं उससे मैं अनुमान लगा लूँगा कि इतने लोग जाग रहे हैं, है ना, बाकी सब सो रहे हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं बेटा। 5वां और आखिरी सवाल आज का, 5वां और आखिरी सवाल है आज का। देखिए 5वां और आखिरी सवाल क्या है, इतना बड़ा क्यों हो गया भाई, तू गुस्से में क्यों है, हाँ ठीक है, और छोटा हो जाए तो ठीक है, सही है। चलिए हाँ जी, 5वां और आखिरी सवाल क्या है, सवाल यह है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, प्रथम न्यायाधीश का मतलब मैं यहाँ ये पूछ रहा हूँ प्रथम मुख्य न्यायाधीश, है ना, कौन थे। RC लाहौरी, SH कपाड़िया, AA देसाई, CJ जोसेफ। सवाल यह है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था। तो पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम था AA देसाई, अशोक A देसाई, अशोक, है ना, अयंगकर देसाई, ठीक। अब मैं यहाँ से सवाल बताता हूँ आपको, बहुत सारे, अच्छा टॉपिक है, डिटेल में मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय,
उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। चूंकि 9 नवंबर 2000 को बना है, 2000 में से 2 जीरो खत्म कर दो तो 20 बचेगा। ये देश का 20वां हाई कोर्ट था, देश का 20वां हाई कोर्ट। ठीक है, कमेंट्स करके मुझे ये बताना है आपको, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि इस समय देश में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, भारत के अंदर कितने उच्च न्यायालय हैं, पूरे देश में कितने हाई कोर्ट हैं। क्योंकि 20वां नंबर किसका था? उत्तराखंड हाई कोर्ट का। चलिए, उत्तराखंड हाई कोर्ट है ना का मुख्यालय बनाया गया, मुख्यालय का मतलब आप समझ रहे हैं, जहाँ पर मेन पीठ होगी है ना, वो नैनीताल में, नैनीताल में इसको बनाया गया। लेकिन नैनीताल में जो बनाया गया तो इसका जो भवन था, इसकी बिल्डिंग से सवाल पूछे जाते हैं। इसका जो भवन था, नैनीताल उच्च न्यायालय या उत्तराखंड उच्च न्यायालय का जो भवन था है ना, यह भवन है, उसका आकार कैसा है? तो उसका आकार अंग्रेजी के ई के समान है। ये भवन किस शैली में बना है? तो गोथिक शैली में, शैली का नाम पूछा गया गोथिक शैली में। इसका डिजाइनर कौन था? डिजाइनर कह दो या वास्तुकार, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका वास्तुकार था है ना फ्रेडरिक विलियम स्टीवन। और इसका निर्माणकर्ता कौन था? किसने निर्माण कराया था है ना? तो निर्माण किसने कराया था? एंटोनी पैट्रिक है ना मैकडोनाल्ड ने। ये सवाल सब पूछे गए हैं एग्जाम में, अच्छे से पढ़ना है ना। और इसका जो निर्माण हुआ था वो कहा जाता है, देखिए 1897 से स्टार्ट हुआ था और लगभग 1900 ईस्वी में जाकर पूरा हो गया है। तो ये पूछा गया है कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट जो नैनीताल में है वो किस शैली में बना है? गोथिक में है ना। उसके डिजाइनर कौन है? फ्रेडरिक विलियम स्टीवन। किसने इसका निर्माण कराया है? तो एंटोनी, इस एंटोनी कहीं ना कहीं मिलता है, एंटोनी पैट्रिक मैकडोनाल्ड। तो मैकडोनाल्ड आपको याद रखना है। चलिए, उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है उसमें कुल न्यायाधीश कितने हो सकते हैं? कुल न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सहित है ना। तो देखिए, प्रारंभ में, शुरू में जब 2000 में ये हाई कोर्ट बना था तो इसमें शुरू में जजों की संख्या 7 थी और अब जो है वर्तमान में अब जजों की संख्या है 11। 11 जज हो सकते हैं या 11 जज हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट में। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश पहले वाले, तो उनका नाम है, देखिए, अशोक ए देसाई। ठीक है, अब सीधा चलते हैं है ना। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम जरूर याद रखो। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो आपने सुना होगा RS चौहान, राघवेंद्र सिंह चौहान, राघवेंद्र सिंह चौहान। और ये 11वां नंबर है इनका है ना। उत्तराखंड के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, देखिए, उत्तराखंड हाई कोर्ट में 2 जज और हुए जिनका नाम था है ना SH कपाड़िया। उत्तराखंड हाई कोर्ट में ये मुख्य न्यायाधीश रहे थे। और एक का नाम था JS खेहर, जगदीश सिंह खेहर, JS खेहर साहब। ये दोनों उत्तराखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने और यहाँ से जब वो गए तो वो सुप्रीम कोर्ट, SC का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश बने। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के 2 जज ऐसे हैं जो उत्तराखंड में मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और देश के वो या भारत के वो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो देखिए, हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और
उत्तराखंड की बात कर रही हूँ मैं केवल। और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो ये जो डिटेल मैंने आपको दी है, ये कई बार सवाल कई तरीके से पूछा गया है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन देखो एक लिखा है, लेकिन मैंने डिटेल में आपको जानकारी दी है, ठीक। उत्तराखंड हाई कोर्ट बना कब था, उत्तराखंड हाई कोर्ट कहाँ है, कुल कितने न्यायाधीश हैं इस समय, पहले कितने थे, है ना, पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, इस समय मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, वो कौन से नंबर के हैं, बिल्डिंग जो है वो किस आकार में है, किस शैली में बनी है, किस डिजाइनर ने बनाई है और किस व्यक्ति ने, है ना, उसको बनवाया है, कब से कब तक उसका निर्माण हुआ था। ये बिल्डिंग कई चीज़ों में काम आई, स्कूल भी खुला और तमाम चीज़ें और भी थी, है ना, बाकी चीज़ें आप छोड़िए, ठीक। मिलते हैं बेटा, उम्मीद यही है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई हैं तो नोट्स बनाओ, चीज़ों को याद रखो। मैं आपको आने वाले एग्ज़ाम में, है ना, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, और आपके क्वेश्चन अगर इन टॉपिकों से आएंगे तो छूटेंगे नहीं आपसे, इतना बात है। और दूसरा कहना ये भी है कि अगर आप मेरे साथ चलते रहोगे, 2-2.5 महीने मेरे साथ आप चलो, 5-5 करके क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 5-5 के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, एक दिन ऐसा होगा संपूर्ण उत्तराखंड की जानकारी हमारी उंगलियों पर होगी, है ना। जैसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तुरंत हमें हर सवाल का जवाब पता चल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।